और बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने रिएक्ट किया है और कहा है कि इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान, दोनों देशों के संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया है ट्रंप ने। भारत अमेरिका में अच्छे संबंध, दोनों देशों में वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी। तो पहले ट्रंप का बयान आता है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान पर रिएक्ट किया, एक्स पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, पोस्ट किया, कहा कि इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान है और दोनों देशों के संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन है ट्रंप का यह बयान। भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने संबंधों को लेकर यह बात कही, दोहराई, दोनों देशों में वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया इस बयान के ऊपर। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये रिएक्शन दिया है। जल्दी से देखिए, बिग वॉल पर हम आपको वो रिएक्शन दिखाते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और क्या कहा प्रधानमंत्री। डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। यानी कि कहा उन्होंने कि बहुत गहरे मन से, दिल से मैं इसकी सराहना करता हूं जो उन्होंने एक मूल्यांकन किया है सकारात्मक, और ट्रंप की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और भविष्य की तरफ देखने वाले वैश्विक और बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़े गहरे संबंध रहे हैं, हमारी साझेदारी रही है। तो इसको प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भविष्य की तरफ भी प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। फॉरवर्ड लुकिंग टर्म का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वो ये देख रहे हैं कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो भविष्य की तरफ जाने वाले संबंध हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो उन्होंने दोनों देशों को लेकर अपनी बातें कही हैं, जो सेंटिमेंट्स व्यक्त किए हैं उसको हम रेसिप्रोकेट करते हैं। यानी कि हम न सिर्फ उस बात को उसका सम्मान करते हैं बल्कि उसी भावना के साथ हम इस मैसेज को दे रहे हैं, हम इस संदेश को दे रहे हैं। और भारत की तरफ से भी ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है अमेरिका को कि दोनों देशों के संबंध आखिर कैसे हैं, कितने प्रगाढ़ हैं, कितने व्यापक हैं और किस तरीके से भविष्य की तरफ देख रहे हैं। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि आप कैसे इस प्रतिक्रिया को डिकोड कर रहे हैं जो शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है ट्रंप के बयान को लेकर। बिल्कुल रवि, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के पोस्ट में रेसिप्रोकल जो वर्ड है कि रेसिप्रोकेट करते हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे खास बात है। खास बात इस मायने में कि जब ट्रंप प्रशासन की तरफ से बेतुके बयान आ रहे थे या खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे, उस वक्त तब भारत ने एक सख्त संदेश दिया था, तो वो एक रेसिप्रोकेट था। और अब जबकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, तो उसको भी हमने रेसिप्रोकेट किया। तो आप अमेरिका जिस तरह का संबंध चाहता है, भारत ठीक उसी तरीके का संबंध इधर से दे रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, एक तो खास बात यह है कि पिछले 3-4 महीने में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के किसी बयान को लेकर डायरेक्ट कोई कमेंट किया है, और ये पोस्ट उसी दिशा में है। और वो तब हुआ जबकि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती, उनके रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आया है, ये पोस्ट आया है। तो ये रेसिप्रोकेट है। यानी कि वहीं दूसरी तरफ देखिए तो ट्रंप काफी दबाव में थे। चीन जब प्रधानमंत्री मोदी गए, और इसके बावजूद कि हमने अमेरिका विरोधी कोई गठबंधन नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका में भी एक तरह का तूफान मच गया था, हलचल थी, तमाम तरह के राजनीतिक बयानबाजी थे, और जिसकी वजह से ट्रंप और उनकी टीम को बैकफुट पर आना पड़ा था और तब डैमेज
कंट्रोल की कवायद शुरू हुई थी। और अब जाकर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, अपनी दोस्ती का हवाला दिया, तो उसके तुरंत बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस तरह के बयान है। तो मुझे लगता है, एक बात और मैं जोड़ दूं, अब जल्दी ही आप सुनेंगे कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो क्वाड सम्मेलन के लिए इंडिया आएंगे, और फिर वो ये भी कहेंगे कि भारत बहुत अच्छा रणनीतिक पार्टनर है और भारत के साथ वो संबंधों को आगे देखना चाहते हैं। तो अब हवा बदलनी शुरू हो गई है। तो हम सभी भारतवासियों को इसके लिए बधाई कि पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा मुल्क है जिसने ट्रंप को ट्रंप के स्टाइल में डील किया। वरना यूरोप के सभी देश लाइन में खड़े थे, लेकिन हम लाइन में खड़े नहीं हुए। हमने अपना स्टैंड रखा, और उस मजबूती के स्टैंड का असर यह है कि हमें ट्रंप की तरफ से यह मैसेज मिला है। लेकिन अगेन एक बात कहना चाहूंगा, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में अब अमेरिका डर गया था, ऐसी बात नहीं है। भारत ने इस मौके को बहुत बखूबी इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी सोच समझकर रणनीतिक कदम उठाए। हमने चीन और रूस के साथ अच्छी दोस्ती भी बनाई, लेकिन अमेरिका के साथ हम बयानबाजी से बचे रहे। और फिर ट्रंप की टीम को, तो वो कहते हैं ना आखिर में, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रंप को लेकर जो ये पोस्ट है, ये ठीक वही बात है कि ठीक है, आपको समझ में आई कि भारत की दोस्ती की का मतलब क्या है। आपने समझा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के रिश्ते को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब ट्रंप की तरफ से ये बयान आए, तो प्रधानमंत्री ने भी 2 कदम आगे बढ़कर उस दोस्ती के को मतलब रेसिप्रोकेट किया है। रवि, बिल्कुल मनीष, आपने इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाया। और देखिए, इसी को लेकर एक और बड़ी खबर बताएं दर्शकों को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता, एक स्पेशल रिलेशनशिप का जिक्र किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में, कभी कभी हमारे बीच कुछ अजीब पल आते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था। रूस से तेल खरीदने पर ज्यादा टैरिफ लगाया। हालांकि इस बात का जो जिक्र है वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए। और देखिए, जिस बयान को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया, सुनते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा था। और देखिए मनीष, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार जो प्रतिक्रिया है बीते 1-2 महीने में जो हुआ था, जिस तरह से एक के बाद एक टैरिफ का ऐलान भारत के ऊपर किया गया था, इसको लेकर अमेरिका में भी काफी ज्यादा आलोचना का डोनाल्ड ट्रंप को सामना करना पड़ रहा था। कहा जा रहा था 2-3 दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अब जो हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा और इसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आई है, आगे क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यही डिप्लोमेसी है, जिसमें थोड़ा संयम रखना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है, और बयानबाजी में से बचने होते हैं। भारत की तरफ से यही किया गया। एकदम जो क्लासिक डिप्लोमेसी है उसका हमने उदाहरण दिया। हमने बयान कुछ नहीं दिए थे। ट्रंप जब बहुत कुछ बोल रहे थे, उस समय बहुत से लोगों ने भारत और अमेरिका के रिश्ते की फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया था कि अब तो दोस्ती खत्म हो गई है। लेकिन भारत ने यहाँ पर बहुत ही क्लासिक डिप्लोमेसी का उदाहरण दिया और बयानबाजी से बचे। और ठीक उस समय जो एससीओ की मीटिंग थी, जो कि बहुत शेड्यूल थी, जो कि होना था, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जाते, लेकिन उसको बहुत खूबसूरती के साथ इस तरीके से बिना कहे प्रेजेंट किया गया कि अमेरिका के भीतर एक तरह का आप हैं तो ये एक डिप्लोमेटिक तूफान था। अमेरिका में ट्रंप के दुश्मन ही नहीं, ट्रंप की पार्टी के नेता भी इस बात से व्याकुल हो गए कि ये क्या हो रहा है। अमेरिका भारत के तौर पर एक अच्छे दोस्त को खो रहा है, और इसका व्हाइट हाउस पर ट्रंप की टीम पर भारी दबाव पड़ा। अब तब ऐसी स्थिति में ट्रंप ने यू टर्न लिया, लेकिन फिर यू टर्न लेने का ट्रंप का अंदाज बहुत खूबसूरत तरीके से था। अभी हमने अपने दर्शकों को ट्रंप का बयान दिया, देखा। अगेन मैं कहता हूं कि आप ये सोचिए, बार बार टीवी 9 लगातार ये बात कह रहा था कि कभी भी जब ऐसा मौका आएगा कि चीन और अमेरिका में से किसी एक को भारत को चुनना होगा, तो हम और आप सब जानते हैं उस समय हमारी पहली पसंद क्या होगी। बिल्कुल, आज भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है कि बयानों के बजाय भारत ने जिस तरीके से सटल मैसेजिंग की, बहुत इंपैक्टफुल मैसेजिंग की, उसको शायद सही तरीके से अमेरिका भी रिसीव कर रहा, उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। ए के सिवाज सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिवाज सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी, ट्रंप का बयान, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेसिप्रोकल रिएक्शन, यानी कि उसी भावना और उसी तरीके से उसको उन्होंने रिसीव किया और उसका उत्तर दिया। कैसे देखेंगे आप इन दोनों बयानों को? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजेक्शनल लीडर है,
और वो क्या बोल देंगे, कब बोल देंगे, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। और जिस प्रकार से उन्हें एक स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया बल्कि कि भारत और एक प्रकार से रूस को उन्होंने लूज कर दिया है चीन की तरफ, डार्केस्ट और डीपेस्ट जो चाइना है, और वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर प्रोस्परस एंड नाइस वर्ल्ड। बट ये जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है ये सिनिकल ज़्यादा है। ये एक तरीके से दिखाने की कोशिश थी कि जो भारत और रूस एक प्रकार जो चीन की तरफ जा रहे हैं, ये इनके लिए कोई खास अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीन है वो एक प्रकार से आपको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है कि भारत और चीन के रिलेशन अच्छे नहीं रहे। मगर दो बातें हैं इसमें। एक तो रूस जो है वो पहले से ही चीन के पाले में, वो अब से नहीं है। जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई है, आप देखें कि रूस डिपेंडेंट होता गया है चीन के ऊपर मिलिट्री हार्डवेयर और इकोनॉमिक के लिए। भारत की जब बात आती है, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये नजर आया कि भारत चीन की तरफ झुकाव में है। देखो, भारत जो है पहले नॉन अलाइंड था, अभी मल्टी अलाइंड है। भारत और चीन के रिलेशनशिप अभी से इंप्रूव नहीं हो रहे। वो काजान जो रूस के अंदर जो समिट हुई थी, जो ब्रिक्स के अंदर साइड लाइन में सी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद क्या था कि जो दो फ्रिक्शन पॉइंट थे, डेप्सांग और डेमचोक, उसके अंदर भी समझौता हुआ, दोनों पक्ष पेट्रोलिंग करने लगे जैसे पहले करते थे। तो ये उसमें पे कंटिन्यूएशन है, मगर ये कतई नहीं है कि भारत चीन की तरफ जा रहा है। और यही भारत बार बार बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाई हैं। 25 साल से भारत और अमेरिका रिलेशन मैच्योर हुए हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर जो सिविल डील हुई थी, उसके बाद आप देखें कि भारत ही अकेला देश है जिसने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, चाहे वो GSO-MI है, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, फिर कॉम कासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एंड बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये बहुत ही अहमियत वाली 4 एग्रीमेंट साइन किए थे भारत ने, जिसका मतलब ये है कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करते हैं, हम रियल टाइम इंटेलिजेंस भी देंगे, और हम एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री हार्डवेयर के लिए डिपेंडेंट होंगे। तो इतनी बड़ी और इतनी नजदीकी भारत और अमेरिका के बीच में आ गई, क्या वो रिश्ते एकदम इतनी जल्दी खराब हो सकते हैं? तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और शिवाज सर आपको थोड़ा रोक रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, जो स्टेटमेंट दी गई और अच्छे संबंधों का हवाला दिया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री ने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया है, यह आप जरा देखिए। ट्रंप ने की तारीफ, प्रधानमंत्री का जो जवाब आया वो आप देखिए, जो पोस्ट किया प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंध, इसका जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। इसके सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उस पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया, और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और कहा गया कि भारत अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक जो रिश्ता है वो बना हुआ है, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो इस बात को प्रधानमंत्री की तरफ से प्रबल तरीके से, पुरजोर तरीके से रखा गया है। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप और इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया, और यह हमें देखना होगा और यह समझना भी होगा कि किस तरह से इससे पहले जो है एक तरफ खबर सामने यह आई कि UNGA में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से जो हो रहा है, और देखिए मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े धमकी भरे लहजे में नजर आ रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, रूस से तेल जो खरीदता है वो बंद कर देना चाहिए। उनके ट्रेड एडवाइजर जो नवारो है वो एक अलग ही लेवल पर जा रहे थे। लेकिन अमेरिका को समझ में आ गया कि यह सब दबाव भारत पर काम नहीं आने वाला, और इसके बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से अपनी बातों को सामने रखना पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं, और आने वाले 3-4-5 दिन में कुछ और आपको सकारात्मक
परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए कि जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो लड़ाई हुई और उसके बाद सीज फायर हुआ, उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की और फिर जबरदस्ती नोबेल प्राइज की मांग उठा दी, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने 4 बार फोन किया, लगभग 4 दर्जन के बार सीज फायर को लेकर क्रेडिट लेने की बात की। इन सब दरमियान में कभी भी ट्रंप के उन उलूल जुलूल बयानों का कोई जवाब नहीं दिया गया था। तो भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने सोच समझकर एक रणनीतिक चुप्पी साधी रखी थी। इंतजार किया जा रहा था आज के दिन का, यानी अगर मैं कहूं तो जब ट्रंप को समझ में आएगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं। और मनीष इस दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक्शन था दैट वाज मच लाउडर देन वर्ड्स, चाहे वो जापान का दौरा हो या फिर इसके बाद एससीओ समिट में जाना हो। बिल्कुल, देखिए एससीओ समिट में जाना एक निर्णायक कदम था। Exactly. भारत अमेरिका के रिश्ते को, संबंध को दिखाने के लिए, क्योंकि उसके बाद पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए थे। अपने देश में भी, पूरी दुनिया में भी उनके तमाम सहयोगी, यूरोप में भी उतनी बेचैनी थी। यूरोप के तमाम राष्ट्राध्यक्ष कई ने बयान देने शुरू कर दिए थे कि अमेरिका ये क्या कर रहा है, भारत को क्यों खो रहा है और भारत और अमेरिका के रिश्ते पर इसका सीधा असर क्यों पड़ रहा है। तो व्हाइट हाउस, ट्रंप काफी दबाव में थे और उसके बाद ट्रंप की तरफ से ये बयान आया जिसमें उन्होंने भारत के साथ रिश्ते को बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की, और अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का एक जवाब आया है और जिसमें उन्होंने रेसिप्रोकेट वर्ड जो जोड़ दिया है कि आप जैसा कह रहे हैं उसी को हम उसी तरह से जैसे परिलक्षित कर रहे हैं, तो हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, यानी आपकी गर्माहट, आपकी गर्मजोशी का हम सम्मान करते हैं और हमारे तरफ से भी वही रिश्ता है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में, मतलब 1-2 दिन में भी, अगर मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर ट्रंप कहते हैं कि वो क्वाड में आने के लिए सोच रहे हैं, और क्वाड के लिए तो अंदर खाने जो बातचीत चल रही थी, अब ट्रंप ने वो बयानबाजी दी है और बहुत तेजी से ट्रंप खुद ही जिस रिश्ते को उन्होंने बिगाड़ा था उसको सुधारने की कोशिश करेगा। लगता है कि दबाव बढ़ाते बढ़ाते खुद ट्रंप दबाव में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि 24 घंटे में 3 चीजें होती हैं। एक तो ट्रंप का बयान आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, भारत के साथ संबंधों को लेकर वो काफी पॉजिटिव नजर आते हैं अपने बयान में। फिर एक खबर आती है जो हमने दर्शकों को भी दिखाई कि प्रधानमंत्री यूएनजीए में नहीं जाएंगे, उनकी जगह जयशंकर जाएंगे, और उसके बाद आप देखिए फिर प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट भी आता है डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, बहुत अर्ली ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन क्या इसका कोई उत्तर हो सकता है? यानी कि बहुत पहले ही ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ट्रंप अपनी जो टैरिफ वाली अनरीजनेबल टैरिफ पॉलिसी भारत को लेकर चल रहे हैं, अब उसमें वो धीरे धीरे स्टेप बैक करने वाले हैं? इसको एक इंडिकेटर के तौर पर क्या हम देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट में, इस क्षण में? बिल्कुल रवि, इस बात की गुंजाइश पहले भी थी। जब ये समस्या आई थी उस समय भी ये माना गया था कि डायलॉग के द्वारा, बातचीत के द्वारा समस्या का निदान खोजा जा सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 3 दशकों में जिस कड़ी में पहुंचा हुआ है, वो उस कड़ी से नीचे उतरना इतनी जल्दी आसान नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप के अपने विमिजिकल या अनप्रिडिक्टेबल रवैये के कारण से समस्याएं उत्पन्न, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के तहत भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़े हैं और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आने वाले समय में जब भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर होंगे, तो उस समय तक ये बातें, टैरिफ वाली बातें पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक उस पर अंकुश लगेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका को भी शीत युद्ध के नजरिए से भारत को नहीं देखना होगा। शीत युद्ध का पीरियड अलग था। अमेरिका को भी समझना चाहिए था कि एससीओ समिट के पहले भारत के प्रधानमंत्री जापान गए थे। जापान क्वाड का अभिन्न अंग है, अमेरिका का सहयोगी है। जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसके बाद एससीओ आए, तो भारत की अपनी वजूद है। सभी घटकों से हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम समझौता नहीं कर सकते। भारत ने मैसेज बहुत क्लियर एंड कैटेगोरिकल इस तरीके से दिया है दुनिया को।
जी बिल्कुल सतीश सर, और ये बात भली भांति डोनाल्ड ट्रंप ने समझी है और उसके बाद अब उनके रुख में एक बड़ा पॉजिटिव, एक जो सकारात्मक हम देख रहे हैं बदलाव है वो आया है। और देखिए हमारे साथ एक और जो खास मेहमान है ज्वाइन इन कर चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक सर भी एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके मलिक सर, आप क्या बोलेंगे जिस तरह से बीते 24 घंटे में जो एक के बाद एक बदलाव आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करना, बहुत अच्छा दोस्त करना, कहना भारत और अमेरिका के बीच स्पेशल रिलेशनशिप की बात करना, आपको लगता है कि तमाम बातों के बीच, क्योंकि एक तो वो भी लेवल आ गया था जहां पर नवारो जो यूक्रेन वॉर, इसके लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे थे, यानी अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो एक मेजर ग्लोबल पावर है भारत और बहुत दिन तक अलग थलग नहीं रहा जा सकता। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देखिए, इसमें अमेरिका को ये पहले से ही मालूम था कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो उनके सलाहकार, उनकी वाणिज्य सलाहकार या खुद ट्रंप साहब जो ये कर रहे थे, ये सब आर्म ट्विस्टिंग का हिस्सा है। उनको ये जानते हुए भी कि इंडिया को इग्नोर करना आज के सिनेरियो में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिया एक सॉवरन कंट्री है जिसकी अपने आप में एक स्टैंडिंग है, एक अपनी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत हम अपने भविष्य को आगे लेके जा रहे हैं। इंडिया ने जितने पिछले 4-5 सालों में खासकर जो दर्शाया है और अमेरिका के प्रति बाइडेन स्टेट था, बाइडेन साहब प्रशासन के प्रति, उसमें ये हमेशा दिखाया है कि हम कभी भी आपकी शर्तों पर नहीं झुकने वाले हैं। जब अमेरिका ने ट्राई किया कि इंडिया अफगानिस्तान के इन्वॉल्व हो जाए, अफगानिस्तान के अंदर उनकी पूरी कोशिश थी कि वो इंडिया को इन्वॉल्व करके चुपचाप वहां से एग्जिट कर जाए। एग्जिट तो उनको तब भी करना पड़ा, लेकिन वो चाहते थे कि इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया जाए। इससे क्या होगा, उसके बहुत सारे हित साबित हो रहे थे। चाइना इक्वेशन वो बैलेंस बनाना चाहता था हमारी कोस्ट पर, रशिया के साथ वो करना चाहता है स्कोर फिट हमारी कोस्ट पर। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट को डिफाइन करता है, प्रेजेंट फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को आप देखते हुए रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, जिन्होंने कि पिछले जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से प्रूव हुआ है कि रशिया के बिना हमारी जो पार्टनरशिप है, बिल्कुल इसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वो हम किस पर विश्वास करें? क्या अमेरिका पर विश्वास करें जिसने हर 5 साल में अपनी पॉलिसी बदली है और हमारे एडवर्सरीज को वो फायदा दिया है जिससे हमारा नेशनल हिट हर्ट हुआ है। और यही देखते हुए जो रीसेंट मामला है पाकिस्तान को लेकर, जब ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उस दौरान अमेरिका, खासकर ट्रंप का जो एटीट्यूड रहा पाकिस्तान के तरफ, उसने एक तरीके से कई सारे रेड फ्लैग्स ऑन कर दिए भारत के लिए। मनीष, आपसे हम एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि अब एक बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है कि आखिर ट्रंप जो है पैर पीछे क्यों खींच रहे हैं, नरम क्यों हो रहे हैं? क्या इसलिए कि घर के अंदर रिपब्लिकन्स या दूसरे नेता उनकी पॉलिसी पर सवाल उठा रहे थे? क्या इसलिए कि भारत ने जीएसटी रिफॉर्म करके अपने डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन का और स्ट्रेंथ बढ़ा दिया और यह जता दिया कि हमारे पास ऐसा बाजार है जिसके पास खपत की अपनी क्षमता है और हम दूसरे बाजार भी ढूंढ सकते हैं दुनिया में अमेरिका के अलावा? क्या वजह आपको लगती है बड़ी जिससे ट्रंप नरम पड़ते हुए ग्रेजुअली दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक लाइन में कहूं तो इनमें से लगभग सभी विकल्प हैं जिन सब का इस्तेमाल हुआ। दरअसल देखिए, यही डिप्लोमेसी का वो शानदार तरीका है जो भारत ने कर दिखाया और यही वजह है कि डिप्लोमेसी में जो संयम और धैर्य की जरूरत पड़ती है उसकी एक अहमियत होती है। अब आप देखिए कि 4 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर ट्रंप साहब ने जबरदस्ती सीज फायर का क्रेडिट लिया और उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते तेजी से पटरी पर उतरे। लेकिन अब आप देखिए कि 4 महीने के दरमियान कम से कम 4 दर्जन बार ट्रंप ने बयान दिए थे प्रधानमंत्री मोदी या भारत को लेकर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, रणनीतिक चुप्पी साधी गई। और अब जाकर जबकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दोस्ती का दुहाई दी, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब दिया गया है। ये एक बहुत खास बात है। इस बीच बहुत कुछ हुआ। 4 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन तब उन्होंने कॉल नहीं उठाया, उनसे बातचीत नहीं किया। तो अगर आप देखें तो अंदर बाहर अलग अलग तरह के समीकरण बने। मसलन ये कि अंदर में जिस तरीके से अगर कहें कि भारत ने अपने सभी तरह के कार्ड का इस्तेमाल किया, ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल किया, हम एससीओ में भी गए, चीन रूस के साथ हम मंच पर दिखे, वहीं दूसरी तरफ से हमने
कई इकोनॉमिक स्टेप्स उठाए, हमने आत्मनिर्भर भारत की तरफ और कदम आगे बढ़ाया। लेकिन इन सब के साथ एक बात तो जरूर है कि आपको अमेरिका को भी एक क्रेडिट देना होगा। अमेरिका के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम थिंक टैंक, तमाम एक्सपर्ट्स ने, यहां तक कि ट्रंप की पार्टी के भी कई नेताओं ने भी ट्रंप की नीति की आलोचना की और भारत और अमेरिका की दोस्ती को कितनी अहमियत दी। इस बात को लेकर निश्चित तौर पर भारत को यह सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठा कोई एक व्यक्ति कोई बयान देता है तो उससे रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक बड़ा कारण चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती बनी रहे। क्या मनीष ये एक बड़ा कारण रहा कि भारत जैसा अमेरिका का क्लोज पार्टनर पहली बार एक ऐसे लीडर के तौर पे उभरा जिसने ट्रंप की इस फोर्स्ड टैरिफ योजना का खुलकर एक तरीके से विरोध भी किया। मतलब हमने हर मंच से उस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी कार्रवाई अपने तरीके से की। इस बार हम आगे रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से नजर डालते हैं कि अभी तक जो हुआ है उसमें ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उसी भाव रेसिप्रोसिटी के साथ इसका उत्तर दिया है। सबसे पहले करुणा बताइए जरा, ट्रंप ने क्या कहा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। बताइए रवि। मोदी ने क्या कहा, जवाब क्या दिया? राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करते हैं प्रधानमंत्री ने, इसकी प्रशंसा की है, भावनापूर्वक प्रशंसा की है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आगे यह बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जवाब, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन को भी सराहा उन्हें, उसकी भी मैं सराहना करता हूं, जो सकारात्मक मूल्यांकन ट्रंप ने किया भारत अमेरिका के संबंध। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, खास स्पेशल रिलेशनशिप है, इस बात का जिक्र करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ट्रंप के बयान का पूरा समर्थन करते हैं, यह भी प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है। अब यहां पर आप देखिए, उनके किए कुछ काम मुझे पसंद नहीं आ रहे, हालांकि इसका भी जिक्र किया, वो क्या काम है वो भी आगे बताएंगे, लेकिन इस बीच क्या जवाब है ये बताइए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने लेकिन इसके ठीक उलट कोई भी नेगेटिव बात नहीं की। Exactly. पोस्ट में भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक साझेदारी है, नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट में। और यही तो डिप्लोमेसी है और यही बताता है परिपक्वता। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो बात है इसी के साथ उन्होंने अपनी जो पूरी स्टेटमेंट है उसको विराम दिया, यानी कि अभी कोई चिंता की बात नहीं। जो लगातार आलोचनाएं हो रही है या जो कहा जा रहा उस पर एक विराम देने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। फॉरवर्ड लुकिंग प्रधानमंत्री ने टर्म का यूज किया, मतलब साफ है कि हम भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं अमेरिका के साथ संबंधों में। बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो हम देख भी रहे हैं रवि, बीते 1-2 महीने में हो क्या रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ट्रंप को हो रहा है, ये नजर आ रहा है। सिवाय सर, अब कुल मिलाकर बात ये है कि क्या ट्रंप ने ये देख लिया, ये भांप लिया, ये एसेस कर लिया कि भारत फॉलोअर नहीं है, आज की तारीख में एक लीडर है जो अपने देश के हितों के हिसाब से अपनी लीडरशिप की लाइन तय कर सकता है। जैसा मनीष ने शुरू किया कि यूरोप के देशों की तरह हम लाइन में नहीं खड़े हुए, बल्कि हम जहां खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यह था कि सबसे पहले ज्यादा टैरिफ लगाओ, दूसरे देश को प्रेशर में डालो और फिर उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशन में करे। उसने जापान के साथ किया, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, उसने इंडोनेशिया के साथ किया, उसने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, किसी हद तक यूके के साथ किया। मगर ये चाल भारत पे नहीं चली और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जो भी ट्रेड डील होगी अमेरिका के साथ वो म्यूचुअल बेनिफिशियल होगी, वो एक तरफा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है अभी अमेरिका को भी समझ आ गई। देखो, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कि अमेरिका को भारत की जरूरत, भारत के जरूरत से ज्यादा है। उसकी वजह है चीन। देखो, चीन को अगर की जो दादागिरी है इंडो पैसिफिक में और उसकी एक्सपेनिज्म जो नीति को अगर आपने कर्व करना है तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर कोई भी अमेरिका को मालूम है कि चीन का मुकाबला कर सकता है वो भारत। अगर हम
क्वाड का मेंबर है, तो ये ध्यान रखो क्वाड के क्या प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो इसमें भारत का बहुत ही अहम रोल है। दूसरा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझो कि अभी भी भारत के जो डिफेंस के रिलेशनशिप हैं वो अभी भी बढ़ रहे थे। आप देखें कि G414 इंजन जो है, जो हमें तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए, उसकी बात अभी 15 दिन पहले ही डील साइन हुई है। इसके बाद हमारा स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल $3 बिलियन का वो आना है, और वहीं से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल आनी है, P8I। तो भारत के जो रिलेशनशिप हैं वो लास्ट 25 साल से बढ़ते जा रहे थे, वो एक दिन में खराब नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि जो मनीष भी बता रहे थे, ये मल्टी स्ट्रेटजी का ही नतीजा है। अमेरिका को पता है कि वैश्विक बाजार के लिहाज से जो भारत है वो कितना अहम प्लेयर है, और उसको नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताइए सतीश सर, कि जो हमने बार बार जिक्र किया और आज एक बार फिर से मैं बात रख रहा हूं, रिपब्लिकन सांसद निकी हेली का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कुछ दिन पहले खरी खरी सुना दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। अगर आपको साउथ एशिया में, अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आप भारत को नाराज नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इंटरनली भी रिपब्लिकन्स की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा दबाव था कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपनी स्टेटमेंट पर आना पड़ा, जो अब हम देख रहे हैं? बिल्कुल करुणा, देखिए न केवल कांग्रेस के भीतर बल्कि कांग्रेस के बाहर भी डायस्पोरा को हम देखें तो बड़े तादाद में भारत के हित को संचित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले अमेरिकी व्यवस्था में वहां पर हैं। और ये बहुत लाजमी है कि दो बड़े देश, दो डेमोक्रेटिक देश पिछले 4 दशकों से चीन की नीतियों की वजह से भी नजदीक हुए हैं, और अचानक आप यू टर्न लेकर भारत को निशाने पर लेंगे तो ये वहां की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का ये व्यक्ति विशेष का एजेंडा था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बात का रियलाइजेशन ट्रंप को हुआ होगा, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं वो चापलूस हैं, जो राष्ट्रीय हित को, बिल्कुल तभी तो ऐसा हुआ कि ट्रंप की पॉलिसी को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये अपने आप में अभी सवाल बचा हुआ है। और देखिए, इस बीच एक और खबर हम आपको दे रहे हैं, क्वाड सम्मेलन में भारत आ सकते हैं ट्रंप। बड़ी जानकारी, 1-2 दिन में भारत आने का ऐलान भी संभव हो सकता है। नवंबर में भारत में क्वाड सम्मेलन है, और कल MEA के बयान में भी इसके संकेत मिले थे। तो क्वाड को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है और ट्रंप भारत आ सकते हैं, क्योंकि क्वाड का सम्मेलन भारत में ही है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, क्वाड को लेकर पिछले सालों में देखा जाए तो पूरे पैसिफिक एरिया में काफी हलचल रही। इसे एशिया का नेटो कहा जाने लगा, और अचानक से ट्रंप की जो नीतियां थी वो सदस्यों को उदासीन करने लगी। भाई, जापान के साथ आप देखिए, आप जो भारत इंपॉर्टेंट मेंबर, उसके साथ देखिए क्या व्यवहार रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वाड के विघटन का भी डर या उसके वीक होने का डर ट्रंप को सताने लगा, और अब शायद क्वाड एक मंच बन जाए जहां ट्रंप अपनी गलतियों को सुधारें? बिल्कुल सही रवि, एक बार मैं फिर कहूंगा कि ये सारे विकल्प मौजूद हैं। मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक क्वाड के सदस्य देशों के बीच बातचीत चल रही है, और पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले खबर आई थी कि कहा था कि वो भारत नहीं आना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हो रही है क्वाड के सभी सदस्य देशों के बीच, और संभावना है कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के भारत आने की जानकारी खुद प्रेसिडेंट ट्रंप 1-2 दिन में आपको देंगे, जब वो कहेंगे कि वो भारत जा रहे हैं क्वाड में लेने के लिए। और इस विषय में अगर आप देखें तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया में ये कहा गया था कि बातचीत होती है और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ऐलान होता है कि कब समिट होगा और कौन कौन उसमें भाग लेंगे। तो ये उस तरफ एक इशारा है। तो TV9 के पास इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी है कि ट्रंप के भारत आने को लेकर तैयारियां चल रही है, बातचीत चल रही है, और चूंकि अब दोबारा से संबंधों को पटरी पर लाया जा रहा है, दोबारा से ट्रंप के सुर जो है बदले हैं, भारत के साथ वो रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो ट्रंप को एक मौका है क्वाड में भारत आने का, और वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और जल्द ही इसके बारे में ऐलान होगा। पहली बात। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जो सितंबर में जो उनके UNGA जाने को लेकर एक संभावना बन रही थी, और जब भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, तो उसके बाद UNGA की लिस्ट में जो संशोधन किया गया है
तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस रूप में देख रहे हैं कि ये भी भारत का एक और दांव है। अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते और उसके बाद परंपरा के मुताबिक अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते नहीं, तो फिर उसका एक गलत मैसेज जाता, और वो मैसेज भारत नहीं देना चाहता था। और इसीलिए हमारे यहां से विदेश मंत्री वहां पर भाग लेंगे, और अब पहले ट्रंप अब भारत आए, यहां पर मुलाकात हो, और उसके बाद बिल्कुल। तो ये मेजर डेवलपमेंट है जो मनीष आपने खबर ब्रेक भी की है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्वाड समिट में भाग लेने के लिए भारत आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बन रही, क्योंकि पहले कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे। अब देखिए ट्रंप बैकफुट पर आखिर क्यों आए, यह आप समझिए। एससीओ समिट का दबाव बढ़ा, हमने देखा कैसे वहां पर RIC, रूस, इंडिया और अगर चाइना की बात की जाए, एक मंच पर जब नजर आए तो बड़ा मैसेज गया अमेरिका को। अमेरिकी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उसको लेकर जमकर आलोचना हुई। निकी हेली जैसी जो रिपब्लिकन सांसद है उनकी तरफ से सवाल उठाए गए, डोनाल्ड ट्रंप को किरकिरी भी सुनाई गई। भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का जो डर है, यह अमेरिका को पता है कि भारत कितना बड़ा वैश्विक बाजार है। भारत ने मजबूत नया विकल्प खोजा और इसको हमने जोड़कर देखा, चाहे वो जापान या फिर इसके बाद एससीओ की समिट में होना, वहां पर प्रधानमंत्री का जाना। भारत का जीएसटी रिफॉर्म ट्रंप के लिए एक बड़ा संदेश था, क्योंकि इसमें साफ मैसेज था कि कैसे जो कंजम्पशन है उसको हम अपने देश में और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सकती है। तो ये वो बड़े कारण है जिसको अमेरिका ने समझा, और इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बैकफुट पर नजर आया। इसके मलिक सर, ये जो तमाम वजह है वो हमने गिनाई है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है बीते 6-7 महीने में जब से वो कुर्सी पर नजर आया तब से बड़ा एक फ्लिप फ्लॉप नजर आया। अब ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड समिट में भी आ सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट अब आप हो रही है, अब आपको लग रहा है कि चीजें एक बार फिर से ट्रैक पर जाती हुई नजर आएंगी? जी, मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि क्वाड समिट के लिए ट्रंप साहब जरूर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके कारण ये है कि ट्रंप साहब ने ये देख लिया है पिछले 2-3 महीने की आर्म ट्विस्टिंग में कि इंडिया बच करने वाला नहीं है उसकी शर्तों पर। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं, शायद इसकी भी खबर उनको दी जा रही होगी कि देखिए, ऑफ सिंदूर से लगाकर और ब्रिक्स मीटिंग से लेके जो भारत के अंदर सेंटिमेंट है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन मोदी साहब के पीछे है, आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी साहब की पॉलिसी हमेशा से इंडिया फर्स्ट, इट्स पीपल फर्स्ट और यहाँ की आवाम फर्स्ट रही है। और उसी को लेते हुए मोदी साहब ने जितने भी डिसीजन लिए हैं, इसको देखते हुए मोदी साहब को डिसीजंस को ट्रंप साहब नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वाड आने का दूसरा उनका रीजन ये है कि देखिए, अभी चाइना में जो एससीओ मीटिंग हुई है उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्वाड को वो ब्रिक्स के बेसिकली एक पैरेलल रूप में देखते हैं कि अगर ब्रिक्स की जो, क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं जा रहे हैं यूएनजीए में और ट्रंप से मुलाकात वो अमेरिका जाके नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप को भारत आना पड़ेगा और तब यहां शायद बात हो। ये क्या मैसेज है? भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते तो शायद ये ट्रंप का कोई भरोसा है, वो पता नहीं इसको किस रूप में दुनिया के सामने पेश करते, लेकिन वो भारत आए और तब मुलाकात हो, तो ये स्थिति कैसी होगी? ये बात की आपकी सही है कि देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं, जनरल असेंबली में जाते हैं और वहां पे ट्रंप साहब से मिलते हैं, तो ये बेसिकली ब्रेकिंग द आइस जरूर होगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छा संदेश होगा कि क्वाड की मीटिंग के दौरान या क्वाड की पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रंप साहब हमारे देश में आए, और ये उनका पहले से भी बेसिकली तय था। जो बीच में जो हमारी घटनाएं हुई हैं उन्होंने इसको सेटबैक दिया था, और ट्रंप साहब का ये आज की डेट में कोई भरोसा नहीं है कि वो कल क्या दूसरा ट्वीट कर दे और क्या डिसीजन ले ले। लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका की इंटरनल जो स्थितियां हैं वो भी इस बात के लिए मजबूर कर रही है ट्रंप साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बात सही है कि ट्रंप को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो भारत विरोधी बयान नहीं देंगे, बल्कि भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी कई और बयान आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, अब वो भारत और अमेरिका के रिश्ते को और बेहतर बताने के लिए कुछ और सकारात्मक बातें करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि भारत को भी उतनी ही जरूरत है अमेरिका की जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो। ये रिश्ते खराब करने की कोशिश ट्रंप और उनकी टीम ने अपने कुछ स्वार्थों की वजह से की थी, लेकिन फिर वही कहावत है ना भारत में कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे आप भूला नहीं कहते हैं, माफ कर देते हैं।
तो माफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो माफ करने वाला बिल्कुल, ही है। आपने बड़ा सही वरना कहा देखिए, 4 मनीष महीने की में सुबह का अगर भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बड़ा बदलाव रुख में नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, और इसकी तारीफ भी भारत की तरफ से की गई। और चलिए देखिए, जिस समय टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पीएम मोदी सधे तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे थे। आपको प्रधानमंत्री मोदी का पुराना बयान एक बार सुना देते हैं। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। मनीष, प्रधानमंत्री के इस बयान को अगर कोई भी समझदार व्यक्ति सुन रहा होता तो यह पहले ही समझ जाता कि भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है। क्या व्हाइट हाउस में बैठे, या भारत की राजधानी में अमेरिकी दूतावास में बैठे, या ट्रंप के दाएं बाएं जो आजकल उनके करीबी हैं, उनको यह बयान समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री और भारत का स्टैंड उनके रुख पर क्या है। मनीष, क्या सुन पा रहे हैं आप? रवि, ये सवाल आपका मुझसे था? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे कि आजकल किस तरह आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल रही है, वो साफ तौर पर इस बात को लेकर इशारा था। इससे पहले संसद में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर कि दुनिया के किसी भी नेता का कोई इसमें योगदान नहीं था, ये भारत का डिसीजन था। तो ये दो मैसेज तो साफ तौर पर थे, लेकिन ट्रंप ही निकले। ट्रंप बोले जा रहे थे और उनकी टीम तो फिर तू डाल में पात वाले मोड में थी। बहुत सारे बयान थे। उसके पीछे का रीजन था कि उनका निजी स्वार्थ था। वो चाहे पाकिस्तान के साथ जो उनकी अपनी बंद कमरे में हुई डील की बात हो, या फिर कई जो अमेरिकी कंपनियों के एजेंट के तौर पर पीटर नवारो जैसे लोग जो तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि पूरा अमेरिका हिल गया। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जब भारत की तरफ से अमेरिका के साथ रिश्ते को लेकर एक अलग किस्म का रुख अपनाया गया, तब अमेरिका को एहसास हुआ कि आप दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और भारत के पास विकल्प है। देखिए, यही अंतर है कनाडा में, जापान में, यूरोप के देशों में और भारत में। यूरोप के पास विकल्प नहीं है। यूरोप के पास इस बात का विकल्प नहीं है कि वो रूस के साथ दोस्ती कर ले। यूरोप के पास इस बात का विकल्प नहीं है कि वो चीन के साथ चले जाए, या जापान चीन के साथ नहीं जा सकता। लेकिन भारत के पास विकल्प था। एससीओ और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भारत के पास थे कि वो चीन और रूस के साथ जा सकता था। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के खिलाफ किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकता था। लेकिन हमने उस गठबंधन में शामिल हम नहीं हुए। हम उस मंच पर गए, लेकिन हम गठबंधन में शामिल नहीं हुए। हमने कोई एंटी अमेरिका अलायंस नहीं बनाया। तो अमेरिका को ये बात समझ में आई और अमेरिका आने वाले समय में भी, भविष्य में भी इस बात को एहसान के तौर पर याद रखेगा। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, हमारे दुनिया भर के दर्शक देख लें कि भारत के इस कदम को अमेरिका के लोग बहुत पॉजिटिवली लेंगे कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका ने दोस्ती खराब करने की कोशिश की। जब उन्होंने दोबारा से दोस्ती ठीक करने की कोशिश की तो भारत तो वहां दोस्त बनकर खड़ा था ही
और उन्होंने हाथों हाथ लिया। बिल्कुल, आपने बहुत प्रधानमंत्री सही मोदी कहा का मनीष, लेकिन यहां पर इस बात को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने जो शुरुआत में जिक्र किया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने निजी हित को सामने रखते हुए पाकिस्तान के साथ वो ज्यादा करीब आते हुए नजर आए, तो इस खबर पर हम लगातार आगे भी चर्चा करेंगे। और यह भी सवाल उठता है कि खुद अमेरिकन एक्सपर्ट भी ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते वहां तक पहुंचा दिए कि अब अगर अमेरिका कुछ भी कर ले वो विश्वास कायम नहीं हो पाएगा। क्या वाकई में हालात ऐसे रहेंगे, फूक फूक का कदम रखना पड़ेगा?